हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। भाई, हम में से काफी सारे लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाएं, हम स्टेज पे जाके अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएं। बहुत बार हमें, चाहे कॉर्पोरेट हो, कॉलेज हो, हमें प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती है, हमें पब्लिक के सामने बोलना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप एक अमेजिंग पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जिसके बाद आप देखोगे आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। सो माय नेम इज सौरभ, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्किल बस ऑफिशियल, जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एंड अगर मैं बात करूं स्किल बस की, तो स्किल बस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कराई जाती है। हमारा जो पहला कोर्स है वो एब्सोल्युटली फ्री है, लिमिटेड टाइम के लिए, सबके लिए। इस कोर्स का नाम है रिज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग। इस कोर्स में आपको रिज्यूमे बनाना और कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना सिखाया जाता है। वीडियोस आपको दी गई हैं, सैंपल रिज्यूमेज आपको दिए गए हैं, ई बुक्स आपको दी गई हैं, जिसके बाद आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाओगे एंड काफी ज्यादा ये आपकी प्रोफेशनल जर्नी में हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो, लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है, आप जा सकते हो skillbus.in पे, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्किल बस की एंड्रॉइड से, एंड वहां पे भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे कोर्सेज है, एक्सेल, बिजनेस कम्युनिकेशन, फोटोशॉप, पावर पॉइंट, वर्डप्रेस, एथिकल हैकिंग, जिसमें आपको वीडियोस मिलती हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक। एंड जितना भी आपका कोर्स होता है उसके बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट के थ्रू। तो जो भी आपको लेसन मिलते हैं उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट मिलता है ताकि आप प्रैक्टिकली वो चीजें अप्लाई कर पाओ जो आपने सीखी है। उसके बाद आपका फाइनल क्विज होता है, जिसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है उस पर्टिकुलर कोर्स में, ताकि आप उस पर्टिकुलर स्किल में एफिशिएंट हो जाओ एंड अपने रिज्यूमे में, अपने इंटरव्यू में, अपने जॉब्स में उसको आप शोकेस कर पाओ, जिससे आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड, तो ये वाला कोर्स जो है बिजनेस कम्युनिकेशन, ये बहुत अच्छा कोर्स है जहां पे आपकी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। तो सारे के सारे कोर्सेज का डेमो लेक्चर अवेलेबल है, आप जाओ वेबसाइट पे, वेबसाइट को एक्सप्लोर करो। एंड अगर आप इस समय कोई कोर्स लेना चाहते हो तो हमारा एक प्रमोशन कोड चल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए, अपग्रेड 100, जिसको लगाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टिप है, एक इंपॉर्टेंट रूल है, वो है नो योर ऑडियंस। जो आपकी स्पीच है वो आपके लिए नहीं है, जो आपको सुन रहा है उसके लिए है। तो लर्न एज मच एज यू कैन अबाउट योर लिसनर्स। कौन आपको सुनने वाला है, क्योंकि जब आपको यह पता चलेगा आपकी ऑडियंस कौन है, तो उसकी तरह से आप अपने वर्ड्स बना सकते हो, अपनी चॉइसेस बना सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन डेवलप कर सकते हो। आपकी ऑडियंस में अगर फ्रेंड्स या फैमिली है तो आपकी जो स्पीच होगी थोड़ी कैजुअल हो सकती है, थोड़ी इनफॉर्मल हो सकती है। अगर कोई कॉर्पोरेट मीटिंग है, कोई सी लेवल के लोग हैं, तो इट हैज टू बी मोर प्रोफेशनल, मोर फैक्ट बेस्ड। तो यही आपको देखना आपकी ऑडियंस कैसे। अगर आपने ऑडियंस को समझ लिया तो आपने 50% अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर ली है एंड आप बहुत अच्छे एंड इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, रिहर्स, रिहर्स एंड रिहर्स। इसका क्या मतलब है भाई? स्टीव जॉब्स ने एक बात बोली, पीपल हु नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट डोंट नीड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। भाई, बहुत सारे आप स्पीकर ऐसे देखोगे जो बार बार अपनी प्रेजेंटेशन को देखते रहते हैं एंड उसमें से देख देख के बोलते हैं, तो वो पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पाते, ना ही पब्लिक उनकी स्टोरी से कनेक्ट हो पाते, उनकी प्रेजेंटेशन से कनेक्ट हो पाते। इसके पीछे रीजन है लैक ऑफ रिहर्सल। आप जो स्पीच देने वाले हो उसको बार बार रिहर्स करो, क्या आपने उसमें कंटेंट डाला है। बिकॉज कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रूल यह है, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स अबाउट हाउ यू से। आप क्या बोल रहे हो वो इतना मैटर नहीं करता, आप कैसे बोल रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए हमें अपनी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। इसका सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि जब आपने अपना कंटेंट रेडी कर लिया, अपनी स्पीच तैयार कर ली है, तो आप मिरर के सामने बार बार उसे बोलो। इससे क्या होगा, इससे आपकी टोन, आपका टेम्पो, किस रेट पे आपको बोलना है, सब चीजें आपको समझ में आने लगेंगे। जब आप मिरर के सामने देखोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने भाई फेशियल एक्सप्रेशन, अपने हैंड मूवमेंट्स, अपने जेस्चर्स, सारी चीजों को एक तरह से इंप्रूव कर सकते हो। तो जब आपका पूरा कंटेंट रेडी हो जाए तो मिरर के सामने 10 से 12 बार पूरी की पूरी स्पीच बोलो, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए एंड आपको अपनी प्रेजेंटेशन का इन एंड आउट पता हो। एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मास्टर योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगेन भाई, कम्युनिकेशन इज मच मोर अबाउट योर टोन एंड बॉडी लैंग्वेज देन द वर्ड्स यूसेज। जो आपने बोला है
वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। बहुत सारे पब्लिक स्पीकर ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टैंड खड़े रहते हैं एकदम एंड कुछ नहीं बोलते, हैंड मूवमेंट्स नहीं करते। लेकिन दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर्स हैं, या आप किसी से भी बात करोगे, वो आपको एक बात बोलेंगे कि ऑलवेज यूज योर हैंड मूवमेंट्स, जेस्चर्स क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, बिकॉज नॉन वर्बल जो आपका बिहेवियर है वो लोगों के माइंड में ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन रहता है एंड ज्यादा टाइम तक कनेक्टेड रहता है। तो अपना नॉन वर्बल बिहेवियर मास्टर करना है। ये कैसे होगा? अगेन मिरर के सामने आप देखोगे आप किस तरह से अपने हैंड मूवमेंट्स कर रहे हो, आप फिंगर पॉइंट तो नहीं कर रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं। तो मिरर के सामने जब आप पूरा का पूरा स्पीच एकदम तरीके से बोलोगे, तब आप देखोगे आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। काफी सारे लोग गलतियां करते हैं, इस चीज पे फोकस नहीं करते। तो आपने देखा भी होगा कभी कभी कोई स्टेज पे होता है, वो अपनी पॉकेट में हैंड्स डाल लेता है और बोलता जा रहा है। दिस शोज कि आप नर्वस हो। एक चीज हमेशा समझो, नर्वसनेस इज नॉर्मल, नर्वसनेस हमेशा होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, रिहर्सल करोगे, नॉन वर्बल बिहेवियर पे कंट्रोल करोगे, तो वो नर्वसनेस ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी, वो आपकी कहीं भी नहीं दिखेगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, यूज ह्यूमर, इमोशंस एंड टेल स्टोरीज। भाई एक बात हमेशा ध्यान रखो, ऑडियंस को कभी नहीं याद रहेगा सारी की सारी बातें जो आपने बोली, बट ऑडियंस को हमेशा याद रहेगा कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। ऑडियंस जो होती है, जो आपको सुन रही है, वो आपके वर्ड्स को तो सिर्फ वहीं सुनती है, लेकिन वो जो लेके जाती है उस प्रेजेंटेशन के बाद, जो उनके दिमाग में रिटेन रहता है, वो रहता है कि हाउ यू मेड देम फील। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हमेशा कि हम ह्यूमर का यूज कर रहे हैं ताकि एक आइस ब्रेकर हो, हम इमोशंस का यूज कर रहे हैं ताकि ऑडियंस जो है वो आपके स्पीच में इन्वॉल्व हो जाए, एंड स्टोरी टेलिंग की आर्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सामने कोई डेटा आ गया, आप उसे पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, ना ही लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, ना ही आपका इंटरेस्ट आ रहा है, एंड कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ आपने बीच में ऐसा बोल दिया जो एक तरह का थोड़ा सा लाइट नोट पे ह्यूमर क्रिएट हो गया एंड सब लोगों का अटेंशन वापस आ गया, या आपने कोई इमोशनल स्टोरी बता दी, आपने लोगों को स्टोरी के साथ साथ लेके चल रहे हो ताकि लोग हट ही नहीं पाए, वो एकदम से ऐसे करें कि हम इस स्टोरी को विजुअलाइज करने लगे हैं, आप इमोशंस के साथ खेल रहे हो। तो ये अगर आपने आर्ट सीख ली, तो इट विल बी वेरी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू योर पब्लिक स्पीकिंग। बिकॉज अगर आपको ये आता है, तो आप अपनी पब्लिक को, अपनी ऑडियंस को अपने साथ एंगेज कर सकते हो। एंड अवॉइड टॉकिंग टू फास्ट। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, बहुत तेज तेज बोलते हैं, उनका टेम्पो बहुत फास्ट होता है। जब भी हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं और अगर हम नर्वस हैं, अगर हम तेज बोलेंगे तो क्या होगा, जब हम तेज बोलेंगे तो ब्रीथ कम करेंगे, ब्रीथ कम करेंगे तो ज्यादा पैनिक होंगे एंड लोगों को हमारी नर्वसनेस पता चल जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम जो भी बोलते हैं वो हमारे माइंड के साथ सिंक होता है। तो अगर हम बहुत तेज तेज बोलते हैं, तो बहुत बार हमने नोटिस करा है कि लैक ऑफ वर्ड्स हो जाता है और हम फंबल करने लगते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रैक्टिस स्लोइंग डाउन व्हेन वी स्पीक। तो मिरर के सामने जब हम बोल रहे हैं, तो हमारा जो रेट ऑफ स्पीकिंग है, जो हमारा टोन है, वो थोड़ा स्लो होना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स्ड होना चाहिए, ताकि आपका भी भाई कॉन्फिडेंस ज्यादा रहे एंड ऑडियंस को भी टाइम मिले उन चीजों को समझने का जो आप बोल रहे हो, एंड आप बेटर तरीके से अपने आप को डिलीवर कर पाओ। अगर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हो, अगर आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता रहे हो, कोई आपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, तो 3 से 5 सेकंड का पॉज लो। क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस है उसको वो पॉइंट हिट करा है, अब वो उस पॉइंट को पूरा का पूरा कॉम्प्रीहेंड कर रहा है। तो अगर उसको वो टाइम मिला है, तो वो कॉम्प्रीहेंड कर पाएगा और आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। बट अगर आप बहुत फास्ट बोलोगे, तो एक पॉइंट का दूसरा पॉइंट आता जाएगा एंड जो ऑडियंस का टच है, जो ऑडियंस का कनेक्ट है, वो एक टाइम के बाद लूज हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए, इंपॉर्टेंट टिप्स बताए, जिसकी हेल्प से आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट वीडियोस हैं वो आप सबको मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।